इस फोटो के अंदर कोई आत्मा दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? रुको, अब देखो, क्या आपको कोई आत्मा दिखाई दे रही है? कोई लड़की खड़ी दिखाई दे रही है इन लड़कों के पीछे? आखिर क्या हुआ था इनके साथ? और इनकी इतनी बेकार बेकार फोटो, बेकार मीन्स कि ना, इनके साथ जो हुआ था ना, जब इन्होंने उस आत्मा को देखा था, उसके बाद जो फोटो है वो सब तो मैं लगा भी नहीं सकता, इतना बुरा हुआ इनके साथ। ये कहानी मुझे बताई है मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं यहाँ पे लगा दूँगा। आप लोग के पास भी अगर कोई भी कहानी हो तो आप मुझे बता सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। तो आज की कहानी की तरफ चलते हैं। हाय, मेरा नाम है ओम और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। तो ये मत बोलना भैया उस जगह जाके विज़िट करो। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हॉरर कहानी आने वाली है। चलते इस कहानी की तरफ। 3 दोस्त, अंकित, मोहित, कन्हैया। अब कन्हैया का बर्थडे था। कन्हैया का जब बर्थडे था ना, तो उसको ना कहीं अलग जगह बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। अब भाई जैसे 11 तारीख को उसका बर्थडे था, रात 10 जनवरी के दिन रात के जैसे ही 11 बजे इन सब ने प्लान बनाया। पास से ही दुकान से ना एक केक वेक लिया। केक वेक लेके ना भाई ऐसी जगह चलेंगे जहाँ ना मस्त बियर वियर पियेंगे, मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, केक भी वहाँ काटेंगे जहाँ ना कोई रात को ना दिखाई तक ना दे। तो इन लोगों ने प्लान बना लिया। अभी ये तीनों, अब क्या हुआ, अंकित मोहित एक बाइक पे, कन्हैया अपनी बाइक पे, ये तीनों के तीनों प्लान बनाते हैं। गांव से लगभग भी 6 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट था। इन तीनों का था यार, वहाँ जाके अगर केक कट करेंगे ना, लोग बोलेंगे भाई क्या डेयरिंग बाज बंदे हैं, क्या जिगरा है इन लोगों के अंदर। यही सब सोच के अब ये लोग ना निकल जाते हैं अपने गांव से। लगभग 11:30 बजे बिना किसी को बताए हुए ये लोग पहुंच जाते हैं शमशान घाट। जैसे पहुंचते हैं तो एक एक बियर खोल लेते हैं, पीना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक बियर पीते खाते इन लोग को ना लगभग 12 बज जाते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं ना, इन लोग को लगता है कि यार केक कट करते हैं शमशान घाट के अंदर। वाह, मज़ा तो आ रहा है, डर भी लग रहा है। और अब बियर पी लिए, अब किस बात का डर। ये लोग ना केक निकालते हैं, केक कट कर रहे होते हैं। अब अंकित और कन्हैया बर्थडे बॉय, कन्हैया केक कट कर रहा होता है। मोहित पीछे अपने फ़ोन से ना फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। जब वो फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है तब वो लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि पीछे खड़ी एक लड़की भी इनकी फ़ोटो में आ रही है। और वो भी वहाँ पर, वो लोग शमशान घाट के अंदर वो मीठा खा रहे थे, इस वजह से वो वहाँ पर आ गई थी। कहते हैं ना, कभी भी मीठा खा के कहीं मत जाना, या कहीं पे दारू वारू पी के चौक पे मत निकलना, या फिर परफ्यूम लगा के भी कहीं चौक पे या फिर सुनसान रोड पे मत जाना। ये लोग तो शमशान घाट के अंदर थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही एक क्लिप में लगाता हूँ, इन लोग को ना वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये लोग काफ़ी डर गए। जैसे ये लोग डर गए ना, भाई फटाफट इन लोग केक वेक वहीं फेंका, बाइकें स्टार्ट की और बाइक भाई बहुत तेज, ये लोग 80-100 की स्पीड उस कच्चे रोड पे चला रहे। जब ये चला रहे थे ना, आगे जाके रोड पे इनको एक औरत खड़ी दिखाई दी, वही औरत जो फोटो में थी। ये देख के ना ये तीनों के तीनों डर जाते हैं और बाइक बहुत ज़ोर के चलाते हैं, इतनी ज़ोर की कि इनको ये था कि बस गांव के पास पहुंच जाए। ये जैसे 3 मिनट बाद उस रोड पे चलते हैं, मतलब बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, 3 मिनट बाद वो औरत इनको फिर से दिखाई देती है। कन्हैया अपना फ़ोन निकालता है एंड उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, तो वो रिकॉर्ड तो नहीं होती, वो बस एक रोने की आवाज़ वहाँ पर आ रही होती है। फिर थोड़ी दूर और आगे जाके ना जब ये निकलते हैं तो मोहित कहता, देख अगर हम डरेंगे ना तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसको ना हम भागते नहीं हैं। लेकिन अंकित कहता, भाई पागल है क्या, अगर हम रुकेंगे ना तो ये हमें जान से ही मार देगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये लोग गौर करते हैं, आगे जाके वो परछाई एक ब्लैक से शैडो, अब इनकी गाड़ी की रोशनी होती है उस रोड पे, इनको दिखाई देती है। कन्हैया अपना फ़ोन निकालता है, उसकी फ़ोटो खींचता है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग चल रहे होते हैं तेज़ी से, कन्हैया ना बहुत, मतलब वो
बहुत तेज बाइक भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बाइक ना तेज नहीं भागती है। और मोहित और अंकित, ये जो दोनों दोस्त थे, ये बाइक काफ़ी तेज चला के आगे निकल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद अंकित बाइक चला रहा था, मोहित पीछे बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद मोहित गौर करता है, अरे कन्हैया कहाँ रह गया, कन्हैया कहाँ है। वो देखते हैं कन्हैया तो बहुत पीछे है। ये वापस यूटर्न लेते हैं, कहते कन्हैया क्या हुआ। कह रहे यार ये देखना, बाइक बहुत जोर के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो एक्सीलेटर दे रहा था, बहुत तेज चलाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है यार बाइक नहीं भाग रही है, ऐसा लग रहा है कि जिसने बाइक को ही खींच रहा है। ये दोनों कहते हैं ऐसा क्या हो गया यार। इधर उधर देखते हैं, इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद ये कहते हैं ठीक है, अब मोहित और अंकित प्लान कर बनाते हैं कि देख अब जो भी हो हम तेरे साथ ही चलेंगे, और तेरी बाइक तेज नहीं चल रही ना कोई बात नहीं, हम भी तेरे साथ साथ में हैं। ये थोड़ी देर चलते हैं, लगभग 1 मिनट। अब कन्हैया ना चलाने की कोशिश कर रहा है 80 की स्पीड, 60 की स्पीड, बट उसकी बाइक चल रही है 20 की स्पीड में, जैसे कोई ना बहुत भारी सामान पीछे उसकी बाइक पे आ गया हो। थोड़ी देर बाद मोहित क्या ऐसे मतलब घबराया तो होता है, क्योंकि मोहित अंकित के पीछे बाइक पे था, वो हर तरफ देख रहा होता है। तो वो देखता है एक औरत, वही ब्लैक शैडो वाली जो केक काटते टाइम फोटो में आई थी, वो कन्हैया की बाइक पे बैठी हुई है। मोहित कहता है कि अंकित अंकित अंकित, कन्हैया के पीछे देख कौन बैठा है भाई। अंकित उसकी तरफ देखता है, बहुत जोर के डर जाता है, बोलता है कन्हैया बाइक भगा भाई। अब अंकित अपनी बाइक जोर की भगाता है, कन्हैया भी अपनी बाइक जोर के भगाता है। कच्चे से रोड पे, गांव की वो सड़क, वहाँ पे 100 की स्पीड में ये दोनों गाड़ी चला रहे होते हैं। भाई आगे जाके वापस तीसरी बार वो औरत इनको दिखती है। ये लोग ना वापस मोड़ने के चक्कर में कि यू टर्न ले लेते हैं, ये दोनों के दोनों जाके एक पेड़ में टकरा जाते हैं। भाई इतना गंदा एक्सीडेंट होता है इनका कि मैं वो फ़ोटो ना यहाँ पे लगा भी नहीं सकता। इनके हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है। एंड उसके बाद ये लोग 3-4 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। जब डिस्चार्ज होते हैं उस टाइम तो उन्हें घर वाले नहीं पूछते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन जब वो लोग घर आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चोट लगी थी कन्हैया को। उसका तो जो लेफ़्ट हार्ट था वो पूरा टूट गया था। एंड अंकित, उसको भी चोट लगी थी, यहाँ टाके वाके आए थे। मोहित को थोड़ी कम चोट थी, उसको स्क्रैच आए थे बहुत ज़्यादा शरीर पे, लेकिन कन्हैया की हालत बुरी थी। उसके बाद अंकित और मोहित आते हैं कन्हैया के घर पे कन्हैया से मिलने। कन्हैया के घर वाले होते हैं, सब लोग वहीं होते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ था, तुम लोग इतनी रात को कहाँ गए थे, क्या सब कुछ सही से बताओ। अब ये लोग बोलते हैं कि बस ऐसे ही कन्हैया का बर्थडे था तो हम चले गए उस शमशान घाट में बर्थडे मनाने, और उसके बाद एक औरत हमें बार बार दिखाई देने लग गई थी। वहीं कन्हैया का बड़ा भाई होता है बैठा हुआ, कहता है कौन सी और दिखाई देने लगी यार, भूत प्रेत, अभी भी तुम इन चीज़ों पर विश्वास करते हो क्या। तो कन्हैया अपना फ़ोन दिखाता है, कहता है भैया ये देखो, ये उसकी आवाज़ रोते हुए हमने रिकॉर्ड की है, ये उसकी परछाई। कन्हैया का भाई कहता है तुम लोग शमशान घाट में बर्थडे मना रहे होगे, वहाँ भी कोई फ़ोटो खींची होगी ना। कन्हैया कहता है हाँ भैया ये देखो। तो कन्हैया का भाई जब ध्यान से देखता है तो ये गौर करता है कि पीछे एक औरत खड़ी थी, और यही औरत वहाँ से कन्हैया और अंकित मोहित तीनों के पीछे लग गई थी। उसके बाद 1-2 महीने बाद कन्हैया ठीक होता है, एक बाबा को बुलाया जाता है। वो बाबा तीनों को लॉकेट बना के दे देते हैं कि ये पहन के रखना, और रात को हो सके तो उस जगह मत जाना। एंड कन्हैया के मम्मी से, एंड कन्हैया के पापा से, और अंकित मोहित, इन सभी के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। इनको बोला जाता है क्योंकि तुम लोग को ना 7 चीज़ें वापस जाके उस शमशान घाट में दान देनी है रात के लगभग 12 बजे। अब तुम लोग कितने लोग जाओ मुझे मतलब नहीं है, बट तुम्हें वो शमशान घाट में जाके रात के 12 बजे ये सब कुछ चीज़ें 7 चीज़ें दान देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटों के साथ, खासकर कन्हैया के साथ बहुत बुरा होगा। अगर कन्हैया कुछ हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर अंकित, और फिर उसके बाद मोहित का है। इन तीनों का नंबर एक के बाद एक लगता रहेगा। तो इनके घर वाले घबरा जाते हैं। ये पूरे गांव में ये पूरी बात फैल जाती है। गांव के जो लड़के थे ना, मतलब थोड़े 25-26 साल के, और जो चाचा वाचा थे, बाबा बाबा थे, वो लोग बोलते हैं ठीक है हम तुम लोग के साथ चलने के तैयार हैं। मतलब कन्हैया के पेरेंट्स के साथ, अंकित मोहित के पेरेंट्स के साथ चलने के तैयार है शमशान घाट में, रात को जो होगा देखा जाएगा। अभी पूरे गाँव वाले ना गाँव में कहते हैं कि अपने पास लोहा रखना चाहिए, जिससे ना भूत प्रेत पास नहीं आते। अभी सभी लोग ना पैदल पैदल ही लगभग
ये लोग 11 बजे निकल जाते हैं, 11:30 बजे तक उस शमशान घाट पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके परफ्यूम, रसगुल्ला और वाइट कलर की मिठाई, कंघी, साड़ी, लिपस्टिक, मतलब 3 ऐसे करके ना 7 चीज़ें वहाँ पे देते हैं और हाथ जोड़ते हैं। और उस बाबा ने यही बोला था कि हाथ जोड़ना और तुम गांव में से वापस माफ़ी मांग के ना शमशान घाट की तरफ कोई भी नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बुला रहा हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये लोग माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं। जब वहाँ से निकल रहे होते हैं ना, शमशान घाट में से बहुत अजीब सी किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती है। पूरे गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं, बट पीछे मुड़ के कोई भी नहीं देखता है, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी। पूरे गांव वाले कोई हनुमान जी की मूर्ति लेके गया था, कोई हाथ में चक्कू रख के, कोई हाथ में बहुत सा तलवार रख के, ऐसे सब लोहे की चीज़ें लेके गए थे। गांव वाले आए, उसके बाद कहते हैं कि आज तक, उसके बाद कहते हैं कि फिर कभी उस औरत ने किसी को परेशान नहीं किया। और गांव में से भी सबको बोला गया कि कोई भी रात के टाइम उस सड़क पे नहीं जाएगा, ना ही कोई ऐसी गलत हरकत करेगा शमशान घाट में रात को जाके केक काटने की या फिर मीठा उठा खाने की। गाइस उसके बाद तो कन्हैया ये सब 3 लोग ठीक हैं, और ना ही वापस कभी ऐसी कोई खबर आई। फिर गाइस अगर आप में भी कोई चुल है ऐसे हॉन्टेड और स्कैरी जगह पे जाके ये सब करने की, तो मत करना, क्योंकि ये उनको ही ठीक लगता है जिनको सब कुछ आता है। अगर जिसको नहीं आता उसके साथ ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। गाइस की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब किया ना मत जा। अगर इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना एंड शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलता हूं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।